ओके, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था। ओके, एक मिनट ओवरलुक कर लो आप लोग, यहाँ पे देखो मिरर फॉर्मूला देखा था इस तरीके से। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था। ऑब्जेक्ट है और इमेज जो बनी है कितनी मैग्नीफाई होके आती है। इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के टर्म्स में भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने इस तरीके से देखा था। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ देखा। अप्रेंटशिप की होता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंट लाइट है, ये क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है। तो पाथ जो है इंसिडेंट लाइट का पाथ ये होना चाहिए, इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए। पर एज a light ray enter in the denser medium, it's get refracted, and refracted ray it's now incident at this point, so image form here। so कितने से शिफ्ट हुआ, इतना, तो shifted by this, that is AI, and it's given by formula d into 1 minus 1 upon mu। म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डी के यहाँ पे डेप्थ। ठीक है, कहाँ पे नीचे बना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमें क्या देखना है, इसी में देखना है। देखो आगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। क्या देखेंगे अभी हम लोग, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। देखो इस तरीके से, सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल शिफ्ट। क्या देखना है अभी हमें, नॉर्मल शिफ्ट। उसमें क्या देखना है, नॉर्मल शिफ्ट। इफ अ ग्लास स्लैब इज अ प्लेस इन द पाथ ऑफ converging or diverging beam of light, the point of convergence and point of divergence appears to be shifted as shown in the figure. This is the glass slab. Okay, this is light ray is coming, light ray is coming. This is a normal. Okay, इस तरीके से लाइट रे आ रही है, तो लाइट रे पास हो रही, तो कहाँ पे मिलनी चाहिए, यहाँ पे जाके मिल जानी चाहिए। ओके, पर वो अंदर जाके क्या हो जाती है, अंदर जाके क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। ओके, यहाँ पे उल्टा निकाला, एक मिनट रुक जाओ, पे इस तरीके से। ओके, लाइट रे जो है इंसिडेंट हो रही है, पहले तो नॉर्मल निकाला इस तरीके से। ये हुई हमारी इस तरीके से लाइट रे आ रही। ओके, तो इसका पाथ कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे जाके मिलनी चाहिए। ओके,
जो शिफ्ट हो रहा है, दिस इज शिफ्ट, इस तरीके का, दिस इज एक्स, यहां से यहां तक, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। और यहां से हम चीजों को देख रहे हैं। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 - 1/म्यू इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे टी। टी क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ द क्या है यहाँ पे, स्लैब है। टी क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ द क्या है यहाँ पे, स्लैब है। ओके, इस तरीके से। आगे क्या देखेंगे यहाँ पे, लैटरल शिफ्ट। क्या देखना है अभी, लैटरल शिफ्ट। फॉर्मूले सीधे याद रखने हैं आप लोगों को। दिस इज इंसिडेंट लाइट। ओके, इस तरीके से यहाँ पे, but it get refracted, this shift, okay, this d शिफ्ट हुआ, that is given by, ये क्या है, इंसिडेंट, ये है रिफ्रैक्टेड। ओके, ये वाला एंगल कितना रहेगा, I - R रहेगा। ये रहेगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये रहेगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई बाहर निकला। ये जो डी है, इट इज गिवन बाय 1 - cos ऑफ आई। इसको डिराइव नहीं करना है, हमें याद रखना पड़ेगा ये चीजें, ठीक है। दिस इज द लेटरल शिफ्ट, कॉस आई, इंसिडेंट एंगल कॉस वैल्यू, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इंटू टी इंटू साइन ऑफ आई। टी क्या है यहाँ पे, ये जो स्लैब है, ठीक है, इस तरीके से इसकी, ठीक है, इस तरीके, विड्थ कितनी इसकी, टी है। क्या हो जाएगा, डी इंटू 1 - cos ऑफ आई अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इंटू टी साइन आई। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बहुत स्मॉल है, आई की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू टी आई अपॉन म्यू -1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू। ओके, एक काम करो भी, आप लोग अच्छे से ये वाला पॉइंट्स जो है वो लिख लो, कॉपी कर लो, ये वाला, ये जरूरी है, ये कॉपी कर लो, फिर आगे वाला हम देखते हैं अभी, ठीक है। 1 मिनट में कॉपी करो, फिर अगला पॉइंट देखते हैं।
हो गया आप लोगों का कॉपी? ये देखेंगे अभी। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में ना फॉर्मूले बहुत सारे हैं। टॉपिक याद रखना पड़ेगा, किस तरीके से पढ़ोगे इसको। टॉपिक याद रखोगे उसके रिलेटेड फॉर्मूला। अभी ये तो तय हो गया ना कि एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल के कारण जहां पे हम सोच रहे हैं कि इमेज बननी चाहिए वहां पे नहीं बनती है। रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे पहुंचता है वहां पे इमेज बनती है ना। यहाँ पे तो किसने से शिफ्ट हुआ, तो हमने क्या निकाला यहाँ पे। हम्म यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट निकाला और उसके बाद लैटरल शिफ्ट निकाला, दोनों का फॉर्मूला निकाला, तो वो याद ही रखना पड़ेगा कि उसको डिराइव नहीं करना है अभी। आगे देखते हैं। आगे अभी हमें क्या देखना है, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या है देखो भी। whenever a ray of light goes from denser medium to the rarer medium, ठीक है, देखो जब लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है, ये इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ओके, एंड व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द एंगल normal. The angle of incident in the denser medium increases, the angle of refraction also increases in the rarer medium. ठीक है, जैसे मान लो अभी इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर ली मैंने, यहाँ पे रेयर मीडियम है। ओके, और यहाँ पे क्या है, हमारी डेंसर मीडियम है। ये ड्रॉ हो गई इस तरीके से यहाँ पे हमारे नॉर्मल। इंसिडेंट ले कहाँ से जा रही है, डेंसर मीडियम से। ओके, ये कहाँ से जा रही है यहाँ पे, देखो इस तरीके से, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। तो रिफ्रैक्टेड रे कैसी रहेगी, रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी ना, नॉर्मल से क्या रहेगी ये, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। ओके, अभी देखते हैं आगे। अगर इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, ओके, या फिर ऐसे बोलेंगे कि जिस एंगल पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो रही है, एंड रिफ्रैक्टेड रे जो है, रिफ्रैक्टेड रे जो है, इट्स मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट्स मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ द नॉर्मल। उस एंगल को क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल एंगल। क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल एंगल। जैसे यहाँ पे मान लो फिर से, अगर मान इसी पे ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, ये हो गई हमारी, ये है इंसिडेंट रे, और उसके कारण जो रिफ्रैक्टेड रे आ रही है वो किस तरीके से, इस तरीके से कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कौन सा होता है, दिस इज द क्रिटिकल एंगल। इसे क्या बोला जाता है, ये है हमारा यहाँ पे क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called as critical angle. ओके, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन सी अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू रेयर, स्नेल्स लॉ आ जाएगा यहाँ पे, डेंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हो गई, साइन सी इज इक्वल टू रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन यहाँ पे डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कहाँ से कहा जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो उस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना रहेगा, दैट इज गिवन बाय रेशियो ऑफ म्योर बाय कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इसके रेशियो की। ठीक है, साइन इनवर्स, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये जो वैल्यू आएगी उसका क्या लेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स। तो हमें उस पर्टिकुलर मीडियम, जो दो मीडियम का कॉम्बिनेशन है, उनके लिए क्रिटिकल एंगल जो है मिल जाएगा। ठीक है, रेयर, पर यहाँ पे ध्यान देना कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ पे हमें डेंसर टू रेयर, कैसे जाना है, डेंसर टू रेयर, तभी तो वो नॉर्मल से क्या होते जाएगा, बेंड होते जाएगा। ओके, अगर
यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इन द रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अगर इंसिडेंट एंगल क्या है, बड़ा है यहाँ पे किससे, क्रिटिकल एंगल से। इंसिडेंट एंगल अगर बड़ा है किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगा यहाँ पे जो भी रिफ्रैक्टेड रे है, एक तो अगर हम क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हैं तो इट्स मेकिंग 90 डिग्री विद नॉर्मल, ओके। उससे अगर कम है तो फिर वो रेयरर मीडियम में है। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे अगर हम लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे विल नॉट पास, या फिर बोलेंगे कि रे जो है वो रेडियल मीडियम में जाएगी ही नहीं, वो डेंसर मीडियम में ही वापस रहेगी, डेंसर मीडियम में ही रहेगी, ठीक है। So, if the angle of incident in the rarer medium is greater than the critical angle, then the ray, instead of suffering a refraction, it totally reflected back in the same denser medium. इस तरीके से इंसिडेंट करी तो यहाँ जाने की वजह ये कहा यही पे अंदर, तो इसको रिफ्रैक्टेड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। इसे बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आई क्या एवरीवन? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन कौन कौन सा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन यहाँ पे प्रिज्म, ओके। उसके बाद क्या है यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होता है? इट इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन, ओके। तो प्रिज्म, प्रिज्म जो है, ठीक है, they are right angle isosceles triangle which turns the light ray by 90 degree or 180 degree. These are the based on the phenomenon, the total internal based on the phenomenon of total internal reflection. The refractive index of crown glass is 3 by क्या होता है यहाँ पे 2 होता है। देखो इस तरीके से एक प्रिज्म बनाया, ये है दूसरा इस तरीके से। तो किस तरीके से देखो, इंसिडेंट लाइट और अंदर ही क्या हुई है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। ये किस तरीके से होती है, देखो इसको ऐसे किया इस तरीके से और इस तरीके से, 180 डिग्री से क्या हो रही है यहाँ पे, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का भी ऐसे ही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या देखना है, देखना है रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस। क्या देखना है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। आप लोग ऊपर ध्यान दो, समझो कितनी चीजें आप लोग को याद आ रही है, आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी है, कितना याद आ रहा है कितना याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस, when the two transparent media are separated by the spherical surface, the incident on the surface, the light incident on the surface from the one side to get refracted into the medium on the other side, the spherical surface are of two type। देखो देखो स्पेरिकल सरफेस आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के स्पेरिकल सरफेस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा क्या है यहाँ पे कॉनकेव, इस तरीके से। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे कौन है, ऑब्जेक्ट है, पोल हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये हो जाएगा, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे क्या बनी है, इमेज बनी है। ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे u, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है इमेज का डिस्टेंस।
अभी फॉर दी कॉन्वेक्स ये हो गया कॉनकेव, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया पोल, ये है हमारा ऑब्जेक्ट यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनी, यहाँ इमेज बनी है, यहाँ पे कितना हो जाएगा इमेज का डिस्टेंस इस तरीके से। फॉर द बोथ सरफेसेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इज गिवन बाय, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इज गिवन बाय refractive index of the denser medium, second medium upon distance of image, minus refractive index of first medium upon distance of object equal to mu2 minus mu1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे r। ये है यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। सभी चीजें पता है। mu1 क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये क्या है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये क्या है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल सरफेसेस। ओके, इस तरीके से फॉर्मूला क्या रखना है तुम्हें याद रखना। आगे बढ़ते हैं, लेंसेज की बात करेंगे। अभी अभी हमें क्या देखना है लेंसेज, ठीक है। लेंसेज क्या होता है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by the two surfaces, at least one of which should be spherical. Okay, and the refractive index of the medium material should also be different from the surrounding. Lenses are of two types. देखो दो टाइप के lenses हैं. First one is convex or you say converging lenses. In this lens, the transparent medium is bounded by two surfaces such that it's thicker in the middle. ड्रॉ करके बताती हूँ यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कौन कौन से होते हैं। इन दिस लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस कॉन्वेक्स, मिडल में कैसे होते हैं थिक, देखो इस तरीके से। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट से r1 है, इसकी क्या है यहाँ पे r2। बाय कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस r1 और r2 लिखा है, इसका मतलब दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग रहेगी। इसका ये मतलब है। इस तरीके से दूसरी ड्रॉ करी, इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, इसकी भी आर है, मतलब दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है सेम है। उसके बाद आता है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, इस तरीके से। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ आर है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है यहाँ पे इन्फिनिटी। ओके, और दूसरे यहाँ पे इस तरीके से। ओके, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इसकी क्या है यहाँ पे r2। दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। दूसरी क्या है यहाँ पे कॉनकेव, और क्या बोलेंगे यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव और क्या हो जाएगी यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस। इन दिस लेंस द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस such that it is thinner in the middle and it is a four type, thinner in the middle। इस तरीके से इसको, ये भी लेंस है, ये वाली होगी, ये r1 और ये क्या होगी यहाँ पे r2, रेडियस अलग अलग है। प्लेनो कॉनकेव इस तरीके से। ओके, आगे देखते हैं अभी।
image formation by the lenses, image formation by the lenses. ओके, उसके पहले इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज मतलब अभी इसमें क्या देखना है, देखो जिस तरीके से मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को रख लेते थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है। जिस प्लेस पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उस हिसाब से इमेज क्या है, इमेज की लोकेशन भी हमने बताई थी। फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी पे रखो तो इमेज कहाँ पे बनती है, यहाँ पे फोकस पे बनती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट की पोजीशन जहां पे रहेगी उस हिसाब से क्या रहेगी, इमेज की पोजीशन रहेगी। एट इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो एट प्रिंसिपल एक्सिस फोकस और इन द फोकल प्लेन इमेज विल फॉर्म। ओके, इस तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन सबके लिए डायग्राम निकाल लेंगे। तो आज के लेक्चर में अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, अभी लेंस मेकर फॉर्मूला समझ में आए। इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के कारण, कॉन्वेक्स लेंस मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है और उसके बाद इमेज कहाँ पे बनेगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। सब एक ही चार्ट में बन जाएगा। ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला देखते हैं। जिस तरीके से मिरर फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला ये क्या है, देखो 1/f = म्यू -1 1/r1 -1 क्या है यहाँ पे r2। लेंस में यहाँ पे तो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला देखो, r1 और r2 क्या है यहाँ पे। जिस तरीके से हमने मिरर फॉर्मूला देखा था उस तरीके का ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, r1 and r2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेसेस, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ। म्यू क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। और यहाँ पे एफ क्या है हमारी, फोकल लेंथ है। ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है उस तरीके से। अभी जो है ये जो ऊपर वाले मैंने बताया आप लोगों को लेंसेस फॉर द इक्वी बाइफोकल लेंस। इक्वी बाइफोकल लेंस मतलब क्या, कि दोनों का देखो रेडियस क्या है, सेम है। उसके लिए फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, F = R/2 μ-1। कॉन्वेक्स बाय कॉनकेव के लिए क्या रहेगी, यही पर लिख रही हूं मैं, F = R/2 μ-1। दोनों के लिए देखो सेम ही फॉर्मूला है फोकल लेंथ का। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब ये वाला, उसके लिए F = R/μ-1। देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं है, इस तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो। बस यहाँ पे जो है एक ये रह गया नेगेटिव, माइनस माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस। इसके लिए क्या है फिर, F = -R/μ-1। दोनों के लिए सेम है, बस यहाँ पे कॉनकेव लेंस हो तो उसके लिए क्या है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक कोई दिक्कत है, सबको समझ में आया क्या, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, उसके अलावा दूसरा है क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, उसके बाद टॉपिक भी याद रखना पड़ेगा कि हाँ ओके ये टॉपिक है, इस टॉपिक के रिलेटेड जो है ये वाला फॉर्मूला है। क्लियर हुई चीज है। अगले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे उसके हिसाब से इमेज कहाँ पे बनेगा वो बताऊंगी। अगर लेंस हमने लिक्विड में इमर्ज कर दी तो उस हिसाब से फोकल लेंथ क्या रहेगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज इन द मीडियम आर डिफरेंट।
फोकल लेंथ बताएंगे अगर मीडियम क्या है अलग अलग रहेगी तब। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंसेस उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिन लेंसेस इन कांटेक्ट देखेंगे। पावर ऑफ लेंस देखेंगे। कटिंग ऑफ लेंस देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और थोड़ा प्रिज्म के बारे में देखेंगे। ओके, डिस्पर्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सभी चीजें जो है इनके जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में हमें देखने हैं मंडे। मंडे हमारा लेक्चर होगा, तब इस चैप्टर को जो है हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, किसी को दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे बेटा। अभी तुम बोलोगे कि ये तो बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, इसमें सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत वक्त लगता है ना इस चैप्टर को पढ़ने में। तो वन बाय वन टॉपिक याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, टॉपिक याद रखना है और क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आई चीजें? हेलो? यस। ओके, पटियाला स्कूल। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके एवरीवन।